यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का अर्थशास्त्र। इकोनॉमी से बनने वाले टॉप 60 एमसीक्यू इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, 200 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 200 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, इसके हस्ताक्षर होते हैं। जितने भी नोट होते हैं उन सब पर। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो एलोरा की गुफाएं हैं वो 20 रुपये के नोट के पीछे छपी हुई हैं, जो कि जो दिल्ली का लाल किला है वो 500 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था, ये सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। सूर्य मंदिर की बात करें, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ये 10 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। इन सभी को आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असम के द्वारा देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। आगे का प्रश्न है, मौद्रिक नीति की रूपरेखा द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा मौद्रिक नीति की रूपरेखा बनाई जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये रूपरेखा बनाई जाती है। आगे का पांचवा प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1991 में इनके द्वारा आर्थिक सुधार किए गए, नई आर्थिक नीति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्य था 1956 से 61 तक रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। इनको प्राथमिकता दी गई थी उद्योगों को, जो कि महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, किस रेट पर देता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेपो दर। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी कब किया गया था? नोटबंदी कब की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा समिति। ये समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी, जबकि करों में सुधार, टैक्स में रिफॉर्म से संबंधित राजा चेलैया समिति थी। इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे का प्रश्न 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों जैसे पूंजी, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमिता पर व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे का प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? भारत में जो फर्स्ट प्लान था उसकी अवधि कितनी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 56 तक थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, जो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भी आप याद रखें। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर, जो रिवर्स रेपो दर है वह दर जिस पर वाणिज्य बैंकों से, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाणिज्य बैंकों से आरबीआई ऋण लेता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? गरीबी हटाने से संबंधित,
उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उद्देश्य है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1991 में अपनाई गई। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनको भी आप याद रखें, कौन सा 1991 में भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीकरण। जबकि इन सुधारों के कारण वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये इसका अंग नहीं है। आगे का प्रश्न है, यूपीआई का पूर्ण रूप है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जाता है? कोई इकोनॉमी है और उसमें किस बेसिस पर कोई इकोनॉमी पब्लिक है या प्राइवेट है, सार्वजनिक है या निजी है, किस आधार पर तय किया जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उद्योगों का स्वामित्व। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल जो सर्दियों में की जाती हैं, इनमें से कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी जौ और चना। जौ और चना रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनता से जमा स्वीकार करना। जनता से जमा स्वीकार करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है, जबकि ये और ऑप्शन है ये सभी आरबीआई के कार्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक चेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज उत्तर ऑप्शन नंबर ए बीएसई। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक चेंज। आगे का प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है या एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ये घोषित किया जाता है। आगे का प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे ज्यादा नलकूपों की भी संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन। इसमें चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना पूरी तरह से सभी जिलों में कब लागू हुई? यहाँ पर पूरी तरह से पूछा गया है मनरेगा योजना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 अप्रैल 2008 को भारत में पूरी तरह से ये योजना लागू की गई। 2005 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि 2006 में फरवरी, इसे आप याद रखें, फरवरी 2006 में भारत के 100 जिलों में ये सबसे पहले लागू की गई। पूरी तरह से 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौथी औद्योगिक क्रांति के मुख्य घटक हैं? जो फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है या चौथी औद्योगिक क्रांति है, इनमें से कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी इसी के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड शब्द किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड उत्तर ऑप्शन नंबर सी ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध के या दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी का पूर्ण रूप है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, 100 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? 100 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रानी की वाव। गुजरात में जो रानी की वाव है ये 100 रुपए के नोट के पीछे छपी हुई है। जबकि आपको एक और याद रखनी है, 50 रुपए के नोट के पीछे जो हम्पी मंदिर है, कर्नाटक का जो हम्पी मंदिर है, ये 50 रुपए के नोट के पीछे, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है? जो फिलिप्स वक्र है ये किन के बीच संबंध को दिखाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी
मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ये इन सभी के बीच में संबंध को दर्शाता है, जो फिलिप्स वक्र है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के गवर्नर हैं वो इसी के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट, सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीडीबी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में नेशनल इनकम का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। इसे आप याद रखें, इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश कब रहा भारत में? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 69 तक की अवधि है, उसे योजना अवकाश कहा जाता है। 62 का चीन का युद्ध, 65 का पाकिस्तान का युद्ध, कई सारी समस्याओं के कारण योजना अवकाश करना पड़ा था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एलआईसी। एलआईसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे का प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव। जो वित्त सचिव है उसके हस्ताक्षर होते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की उच्चतम दर कितनी है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो हाईएस्ट रेट है वो कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 28%। 28%, फिर 18%, उसके बाद 12% और उसके बाद 5%। ये 4 रेट हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई? भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में ये शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में आरबीआई ने करेंसी छापना शुरू किया? आरबीआई के द्वारा करेंसी छापना कब शुरू किया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1938 में आरबीआई के द्वारा करेंसी छापना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रुपए का प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया? भारत में रुपए का जो प्रतीक है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डी उदय कुमार, इनके द्वारा डिजाइन किया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस के द्वारा सबसे पहले लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीडी देशमुख, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। आगे का प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का एक विषय? जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची का एक विषय? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है ये इसी का विषय है। आगे का हम प्रश्न देखेंगे, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोवियत योजना। जो सोवियत योजना या दुनिया में सबसे पहले जो योजना प्रणाली अपनाई वो 1928 में रूस के द्वारा अपनाई गई थी। योजना अपनाने की जो प्रणाली रूस से शुरू की गई, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी सरकार ने भारत के योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया? योजना आयोग को मोदी सरकार ने किस वर्ष समाप्त किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए?
आर्थिक सुधार किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसे आप याद रखना। इसी तरह से प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो नीति आयोग से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ, ये गलत है। यहाँ पर 25 जनवरी की जगह इसका उत्तर होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। नीति आयोग योजना आयोग की जगह लाया गया। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक होता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इनको भी आप याद रखें, ये प्रश्न बनकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया? भारत में रोलिंग प्लान है, ये कब शुरू किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1978 में भारत में रोलिंग प्लान शुरू किया गया। आगे का प्रश्न और है, निम्न में से कौन भारत में योजना बनाने का एक उद्देश्य है? भारत में योजना बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, ये सभी इसके कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? अपने समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279A के तहत इसका गठन किया गया। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृषि कर। जो एग्रीकल्चर टैक्स है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, जबकि कॉरपोरेशन या निगम, सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और आयकर, इन चारों करों को आप याद रखें जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर। जो सेल टैक्स होता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, माल और सेवाओं पर लगने वाला। इसे आप याद रखें, जो माल और या सेवा पर लगने वाला है वो अप्रत्यक्ष होता है। आयकर, निगम कर, संपत्ति, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था। ये लास्ट प्रश्न और है, निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? जीएसटी के दायरे से बाहर कौन से उत्पाद हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल, डीजल और शराब। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और शराब, ये जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।